हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑनबोर्ड शिप अगर फर्स्ट टाइम ऑनबोर्ड शिप ऑफिसर आता है, ऑफिसर कभी बनेगा जब वो डेक कैडेट की ट्रेनिंग करते हैं। डेक कैडेट की ट्रेनिंग के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है शोर ट्रेनिंग, उसके बाद में होते हैं ऑनबोर्ड ट्रेनिंग। तो शोर ट्रेनिंग डीएनएस हो गया, आईएमयू या बीएससी नॉटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, या जीपी रेटिंग करने के बाद भी स्टूडेंट्स ऑफिसर के लाइन्स में आ जाते हैं। तो जो डेक कैडेट का कोर्स करते हैं, डेक कैडेट का कोर्स करने के बाद में उन्हें ऑनबोर्ड ट्रेनिंग मिलती है एज ए ट्रेनी ऑफिसर। किसी की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, किसी की ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। तो आज का हमारा लेक्चर या आज का हमारा वीडियो रहेगा, वो वीडियो इस बारे में है कि अगर कोई डेक कैडेट एज ए ट्रेनी ऑफिसर की कोर्स करने के बाद में, ट्रेनी ऑफिसर की ट्रेनिंग लेने के बाद में, ऑनबोर्ड शिप होने के बाद में जो फ्रेश थर्ड मेट रहेगा, वो फ्रेश थर्ड मेट को ऑनबोर्ड शिप या फ्रेश थर्ड ऑफिसर को ऑनबोर्ड शिप काम क्या करना है, या उसका ऑनबोर्ड शिप काम क्या रहेगा, काम का प्रोफाइल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने आज का लेक्चर लिया है या आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो चलो दोस्तों, लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जो थर्ड ऑफिसर्स होते हैं, थर्ड ऑफिसर्स मतलब जो सीओसी होल्डर है। सीओसी क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब कोई कैडेट या ट्रेनी, जब इंडियन गवर्नमेंट उनके एग्जाम लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ही इज़ अ वेल कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एन ऑफिसर जॉब, तो उसे एक सीओसी इश्यू किया जाता है। सीओसी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो फेलो है, ये जो ट्रेनी ऑफिसर है, ये ऑफिसर का काम ऑनबोर्ड शिप कर सकता है। तो जो ऑफिसर बन के आएंगे फ्रेश ऑफिसर्स, तो फ्रेश ऑफिसर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑनबोर्ड शिप काम होता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब क्या होता है? नेविगेशन मतलब शिप को एक पॉइंट से लेके, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट बी तक सेफली, शिप की सिक्योरिटी भी देखनी है, शिप की सेफ्टी भी देखनी है, पैसेज भी शिप का कंप्लीट करना है, और शिप को जो रूट बनाया है, जो पाथ हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है, जो अप्रूव किया है, उस पाथ पे शिप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। अभी जो पाथ फॉलो करने वाला है शिप, इस पाथ में कौन सी चीज़ें आती है? देखो, जैसे एक पॉइंट से निकला दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो बीच में आते हैं कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन मतलब वीएचएफ कम्युनिकेशंस, जो पोर्ट अथॉरिटी होती है। पोर्ट अथॉरिटी मतलब लेट्स से कि एक पॉइंट में मेरा शिप अलॉन्ग साइड है, मैंने उस पॉइंट पे अलॉन्ग साइड में एक थर्ड ऑफिसर मेरे शिप पे आ गया, तो थर्ड ऑफिसर का काम यह है कि वीएचएफ कम्युनिकेशन, अगर मेरे शिप को कोई पोर्ट अथॉरिटी, जिस पोर्ट में मेरा शिप अलॉन्ग साइड है, उस पोर्ट अथॉरिटी ने, हर एक पोर्ट में एक रेडियो ऑपरेटर रहेगा, एक पोर्ट अथॉरिटी रहेगी, एक पोर्ट कंट्रोल रहेगा। तो पोर्ट कंट्रोल हमारे शिप को कंट्रोल करता है। तो सारे कम्युनिकेशंस हैंडल करना मेरे वॉच में, मतलब अगर मैं थर्ड ऑफिसर हूं तो मेरे वॉच में जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे पोर्ट अथॉरिटी के साथ में, या डेक पे, या किसी भी पार्टी के साथ जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, वो कम्युनिकेशन थर्ड ऑफिसर को संभालना है। तो एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी का। जब तक मेरी शिप पोर्ट के अलॉन्ग साइड है, या जब मेरे वेसल वहां से सेल आउट होकर दूसरे पॉइंट तक सेफली नहीं पहुंचते, तो सिक्योरिटी इशू। तो सिक्योरिटी की जो जॉब्स है, मतलब मेरे शिप पे कोई अननोन आदमी ना आ जाए, कोई अनऑथोराइज एंट्री ना हो, जो मेरे जो क्रूशियल इक्विपमेंट्स है या क्रूशियल मेरे जो स्पेसेस है, जो इंपॉर्टेंट स्पेसेस है, जैसे इंजन रूम हो गया, हाँ, जैसे मेरा ब्रिज हो गया, ब्रिज से, ये जो ब्रिज है इसे बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज से सारे वेसल को, वेसल के जो मूवमेंट्स है उसे कंट्रोल किया जाता है, और इंजन रूम से कंट्रोल किया जाता है। तो किसी भी अननोन पार्टी को, किसी भी अननोन आदमी को या अनऑथराइज पर्सन इंजन रूम में या ब्रिज में एंट्री ना करे, मेरे शिप पे एंट्री ना करे, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनबोर्ड ऑन वॉच मतलब हर 24 आवर्स में ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी होती है, कि किसी का 6 ऑन 6 ऑफ होता है, कहीं पर 4 ऑन 8 ऑफ होता है, कहीं पर 12 ऑन 12 ऑफ होता है। तो आपका जो वॉच है, अगर आप वॉच में है, तो आप अगर ऑन वॉच है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिप की सिक्योरिटी देखना, शिप पे कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो, कोई अननोन आदमी ना आ जाए। अननोन आदमी अगर आ भी गया तो किस रीज़न के लिए आया है, उसकी एंट्रीज डेक पे होनी चाहिए, और उसके लिमिटेड एक्सेस उसे होने चाहिए, मतलब वो कहीं पर भी एंट्री नहीं कर सकता जहाँ से शिप को ऑपरेट किया जाए। तो ये हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड। दूसरी सेफ्टी रिलेटेड। सेफ्टी रिलेटेड मतलब मेरे शिप पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं मेरे वॉच में, अगर मेरा वॉच 12 to 4 है, 4 on 8 ऑफ अगर हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे शिप पे जितने भी ऑपरेशंस मेरे वॉच में हो रहे, कार्गो ऑपरेशन हो सकता है, कास्ट ऑफ हो सकता है। कास्ट ऑफ मतलब शिप को जो पोर्ट में अलॉन्ग साइड लगा था वहाँ से
हमारे रोप्स निकाल के शिप को सेल आउट करना है। तो जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, पोर्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्गो ऑपरेशंस हो रहा है, नेविगेशन हो रहा है, चैनल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशन मेरे टाइम पे हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सारे ऑपरेशन सेफली हो जाए, किसी ना मुझे ह्यूमंस को इंजरी करनी है, ना मुझे शिप डैमेज करना है, ना मुझे एनवायरमेंटल डैमेज करना है। तो सारे ऑपरेशन मेरे वॉच में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारे ऑपरेशन सेफली होने चाहिए। तो पहला बात हो गया नेविगेशन, सेकेंड पार्ट हो गया सिक्योरिटी, थर्ड पार्ट हो गया सेफ्टी। अभी मेडिकल में क्या है, अगर थर्ड ऑफिसर नॉर्मली मेडिकल देखता है ऑन बोर्ड शिप, तो मेडिकल में क्या है कि जो थर्ड ऑफिसर बना है, तो थर्ड ऑफिसर को नॉर्मली शोर में थर्ड ऑफिसर बनने के पहले कुछ बेसिक कोर्सेस होते हैं, जिस कोर्सेस में अगर प्राइमरी किसी को हमें ट्रीट करना होगा प्राइमरी बेसिस पे, तो उसे ट्रीट कैसे करना है, उसका बीपी चेक करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसके रेस्पिरेशन चेक करो, या जो भी है उसे प्राइमरी कौन से मेडिसिन दिए जा सकते हैं, कौन से पैरासीटामोल जो भी है, इबुप्रोफेन हो गया, या जो भी मेडिसिन ऑन बोर्ड शिप है, किसी को एसिडिटी होती है तो बीपी चेक करना, ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ये सारी चीज़ें, ये सब चेक करना भी, अगर मेरे वॉच में किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सारी चीज़ें चेक करना भी ऑफिसर्स का काम है। अभी नेक्स्ट टॉपिक कि कार्गो ऑपरेशन का इंचार्ज नॉर्मली चीफ ऑफिसर होता है। चीफ ऑफिसर मतलब जिसके 3 पट्टे होते हैं, 1 2 3, 3 पट्टे मतलब चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर मतलब 2 पट्टे, और थर्ड मेड ऑफिसर मतलब 1 पट्टा, कैप्टन के 4 पट्टे होते हैं। तो जो कार्गो ऑपरेशन हो रहा है, कार्गो ऑपरेशन का ओवरऑल इंचार्ज होता है चीफ ऑफिसर। तो चीफ ऑफिसर के अंडर चीफ ऑफिसर ने जो काम आपको बोला है, चीफ ऑफिसर ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान को फॉलो करना, उसी सीक्वेंस में फॉलो करना। अगर कोई डाउट आता है तो चीफ ऑफिसर को बुलाओ, जो काम बोला है वैसे ही होना चाहिए। कार्गो ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। कार्गो ऑपरेशन मतलब शिप पे किसी भी चीज़ को लोड करना या अनलोड करना, लोडिंग या डिस्चार्जिंग, लोडिंग या अनलोडिंग, मतलब जिस चीज़ के लिए नॉर्मली, जिस ऑपरेशन के लिए शिप्स ऑपरेट होते हैं, शिप का काम क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार्गो कैरी करना। तो कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग ये काम होता है चीफ ऑफिसर इसका इंचार्ज होता है। तो चीफ ऑफिसर के बिहाफ में चीफ ऑफिसर ने जो काम बोला है कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग का, ये मॉनिटर करना या उसे फॉलो करना, वो सीक्वेंस जो बोला चीफ ऑफिसर ने बोला सीक्वेंस को फॉलो करना, ये काम होता है थर्ड ऑफिसर का या सेकंड ऑफिसर का। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक होता है नेविगेशन, ठीक है, सेफली नेविगेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पाथ हमने डिस्कस किया है, जो पाथ अप्रोच किया, उस पाथ पे शिप को लिख के जाना। नेविगेशन, सेफ्टी, सेफली काम करने सारे। तीसरा सिक्योरिटी, शिप पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, सिक्योरिटी हमें मॉनिटर करनी है, कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो, शिप हमेशा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। फोर्थ मैंने बोला कार्गो ऑपरेशन, जो चीफ ऑफिसर ने बोला है कि कार्गो ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस सीक्वेंस को फॉलो करना और चीफ ऑफिसर्स के ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। तो ये मेन काम हो गए सारे। इसमें कम्युनिकेशन भी आ गया, आपका रडार वॉच भी आ गए, इसमें आपका सेफ्टी भी देखा गया, शिप की जो क्रू है, क्रू के जो काम चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना भी अपना काम है। अगर पोर्ट में कोई लोकल अथॉरिटीज़ आती है तो उनकी सेफ्टी भी देखना हमारा काम है। तो ओवरऑल शिप पे जब ऑफिसर बन के आते हैं तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है। यहाँ पर मेडिकल इंचार्ज भी आप हो, डॉक्टर भी आप हो, सेफ्टी ऑफिसर भी आप हो, सिक्योरिटी ऑफिसर भी आप हो और नेविगेटिंग ऑफिसर भी आप ही हो। तो ये सारे जो काम है, ये सारे काम करने होते हैं थर्ड ऑफिसर को, सेकंड ऑफिसर को या चीफ ऑफिसर को। चीफ ऑफिसर रैंक मतलब कैप्टन के नीचे वाला जो रैंक होता है उसे बोलते हैं चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर के अंडर आता है सेकंड मेट के अंडर आता है थर्ड ऑफिसर, और थर्ड ऑफिसर ये सब रैंक्स होने के बाद में एक होता है ट्रेनी ऑफिसर, उसे बोलते हैं डेक कैडेट। डेक कैडेट एग्जाम देने के बाद में थर्ड ऑफिसर बनता है, फिर सेकंड मेट बनता है, फिर चीफ ऑफिसर बनेगा, फिर कैप्टन बनेगा। ये तो आपका जैसे एग्जाम देने वाला, आपका जो एग्जाम देने का जो सिस्टम है या आप कैसे एग्जाम क्लियर करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस।